को हम मेष संक्रांति के रूप में मनाते हैं और पर्व मनाते हैं। अब मनाते हैं कि हमको दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष, और जो चीज हमको प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रही वो प्रकाश हमारे पास आया नहीं। तो सारा ज्योतिष का जो केंद्र है वो क्या है? प्रकाश, ऊर्जा। जो मैंने शुरू में कहा कि हम उस ऊर्जा से ओतप्रोत और प्रभावित हो रहे हैं, तो हमारे पीछे कौन चीज आई उससे हमें क्या मतलब? हमें महसूस कब आ रहा है कि टॉर्च का प्रकाश पड़ा जमीन हम चमकेंगे। तो वो स्थिति कब आई? इसमें निर्णय ज्योतिष में, उस समय पर, पर्टिकुलर समय पर। इसलिए वो जो प्रकाश और ज्योतिष का सारा कालखंड किसके ऊपर आधारित है? प्रकाश के ऊपर। और हम प्रभावित किससे होते हैं? प्रकाश से। तो जब प्रकाश से प्रभावित होते हैं तो इसलिए उस निर्णय ज्योतिष की मान्यता है। और जितने भी विश्व में शास्त्र बने सब निर्णय ज्योतिष के ऊपर संहिता हो रहा, सारे निर्णय ज्योतिष के ऊपर आधारित है। साइंस ज्योतिष में कोई फलिता बिंदु, कोई शास्त्र नहीं, कोई भी कहीं भी, क्योंकि वो तो सिर्फ वहां पृथ्वी के घूमने के ऊपर है, लेकिन उसका वो प्रकाशी का जो मैटर है वो नहीं आ पा। तो इसलिए निर्णय ज्योतिष भी मान्य है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो, पूछना हो तो बोलो, फिर मैं अगली बात बोलूं। आपके आगे थोड़ा सा स्पष्टता से ये हो रही है कि मैंने किसी विद्वान अपने यहाँ पिछले क्लास में पढ़ा भी था कि मतलब ये सारा चल रहा राशि चक्र के मेष बिंदु का प्रारंभ कहाँ से हो उसका है। सायन में मेष बिंदु कहाँ से प्रारंभ हो और निर्यन में कहाँ से हो। निर्यन बिंदु में अयन जो, सायन में अयन जोड़ते निर्यन हो गए। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि निर्यन बिंदु का निर्धारण चित्रा नक्षत्र के 180 डिग्री से उसके सामने से होता है। ये थोड़ा सा चित्रा किसको कहेंगे? चित्रा नक्षत्र आधा कन्या राशि में पड़ता है, आधा तुला राशि में पड़ता है। मध्यम हो गया। सब जानते हैं कन्या राशि किसमें पड़ती है? चित्रा, स्वाति, विशाखा। तो चित्रा जो है ना, चित्रा जब शुरू हुई तो चित्रा का आधा भाग कन्या राशि में है, पेपो, और फिर आधा भाग राशि किसमें पड़ा? तुला। हम जब यहाँ शुरू करते हैं तो मेष का भाग होगा, और मेष के पैरेलल जब हम कोई बात करेंगे तो कौन होगा? समानांतर। हम देखते हैं कि वहां पर कौन पड़ेगी? तुला। तो चित्रा में ही तो तुला शुरू हुई, तो उसके 180 जब डिग्री इधर आएंगे तो 180 डिग्री को अपन क्या कहते हैं? रिजु कोण, है ना। तो प्लेन देखा है उसको हम 180 डिग्री कहते हैं। 90 डिग्री लंबवत होता है, और दोनों दो कोणों को मिला दो 90-90 को, तो रिजु कोण होता है। तो वो रिजु कोण जो है ना, कितना हुआ? 180। तो चित्रा के 180 पर कहाँ आ गए आप? रेवती के उसके आगे अश्विनी पे। तो रेवती के प्रथम से शुरू हुआ और अश्विनी आगे, इसीलिए उनको चित्रा पक्षी। तो वो जो गणना की गई वो चित्रा पक्षी अयनांश उसको माना गया। अयनांश का मतलब क्या होता है? झुकाव, है ना। और चूंकि क्या हो रहा है कि जब भी कोई हम घड़ी को देखते हैं तो घड़ी में क्या हो रहा है? जब पेंडुलम ऐसे ऐसे टिल्ट करता है तब वो सुई चलती है, दोलन। ऐसे ही पृथ्वी अपने धुरी पर जब घूम रही है 24 घंटे, तो कैसे करके घूम रही है? दोलन के रूप में घूम रही है, ऐसे लट्टू की रफ्तार। तो लट्टू के तरह से घूमने से हर वर्ष उसमें 50 विकला का अयनांश परिवर्तन हो रहा। तो हम ज्योतिष को आगे पीछे नहीं कर सकते, हम खनिज को आगे पीछे नहीं कर सकते। हमें एक निर्धारित बिंदु पर हमको रहना पड़ेगा। हम निर्धारित बिंदु को अगर नहीं रहेंगे तो हम कब तक बदलेंगे? रोज बदलेंगे क्या? तो ऐसी स्थिति में वो साइन तो रोज बदल रहा है। साइन का वो जो झुकाव है रोज परिवर्तनशील हो रहा है हर साल, और हर साल वो पश्चिम की ओर सरक रहा है। तो जब पश्चिम की ओर सरक रहा है तो आप जो फलित है उसको आप बदल नहीं सकते। सूर्य थोड़ी बदल रहा है, रोशनी किससे आ रही है? सूर्य से। तो हम प्रकाश के ऊपर आधारित कोई गणित कर रहे हैं? हम पृथ्वी घूम रही है सूर्य के सापेक्ष, न कि सूर्य घूम रहा है। तो जो हमको एजेंशन हो रहा है किसका हो रहा है? पृथ्वी का। तो इसलिए क्या है कि जो भी गणित है वो सूर्य के सापेक्ष है।
काल माना गया। सूर्य ही देव है, सूर्य शिव है, समझे, और सूर्य का ही सब कुछ है, तो सूर्य ही ज्योतिष का कारक है। अगर हम सूर्य को भूल जाते हैं तो कोई ज्योतिष नहीं चलेगा। तो इसलिए सूर्य कांस्टेंट है, सूर्य स्थिर है। तो सूर्य की जब स्थिर है तो उसको लंबवत मान करके जब हम इसके हिस्से करते हैं पूर्व दक्षिण पश्चिम, तो उसके ऊपर याद आएगा, उसी के ऊपर हम सूर्य के उदय काल को हम वो लग्न मान लेते हैं। जैसे सूर्य उदय होता है उसी समय वो लग्न होता है, राइट। सायं के उदय काल पर लग्न नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। कई शास्त्र में नहीं लिख रहा है, आप उन्हें पढ़ लेना। जब सूर्य का उदय इस दिन ज्योतिष में जब होता है तब लग्न होती है। उतने ही अंश होती है जितने वो मिनट हट गया पीछे। एक जो लग्न है वो 2 घंटे के लगभग होती है। 2 घंटे का मतलब है 120 मिनट। 120 में 30 का बात कर दो, एक अंश 4 मिनट। तो ये हम कितने आगे पीछे हो रहे हैं उसको मिनट से कैलकुलेट करके और हम देख सकते हैं, राइट। किसकी समझ में नहीं आया, कोई बात दिक्कत? ये मैंने स्पष्ट कर दिया कि मेरिडियन और साइन का है। साइन सिर्फ इसलिए है कि पृथ्वी जो है कैसे घूम रही है और कैसे घूम करके तो सूर्य के सापेक्ष क्या झुकाव होकर के हमारे ऋतु परिवर्तन हो रहे हैं। कौन हो रहे हैं? ऋतु परिवर्तन। इसलिए है वो करना, ऋतु परिवर्तन है ना। हम कहते हैं कि सूर्य के सापेक्ष। अब इसमें एक और बिंदु है बड़ा प्रमाण का, जो आप देखें कि देखिए हम पढ़ते हैं कि 22 जून के लगभग क्या होता है कि सूर्य आद्रा प्रवेश में जाता है और उसको हम कैलकुलेट करते हैं वर्षा के लिए, हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? और उसमें 23.5 जोड़ दो तो क्या बना? कर्क राशि आ गई। बात समझिए। और कर्क राशि मेरा 23.5 घटाएंगे तभी ना आएगा आद्रा। तो यानी साइन में क्या हुआ? कर्क राशि आ गई। और कर्क राशि किसकी है? जल की। तो यानी वहां पर साइन में ऋतु परिवर्तन हो चुका था, उसको मानते हुए यहाँ पर आद्रा लग्न माना गया। और आद्रा का मतलब होता है आर्द्रता, यानी वातावरण में आर्द्रता शुरू हो गई, समझ गए। और वो ह्यूमिडिटी की पोजीशन क्या बनी? उस समय उस प्रवेश आद्रा में सूर्य के प्रवेश को हम क्या कर रहे हैं? हकीकत में सूर्य थोड़ी घूमा, हकीकत में कौन घूमा? पृथ्वी। तो जो पृथ्वी उस सीध में जब आई तब ऋतु का परिवर्तन पूरा हुआ। दैट इज द कैलकुलेशन। तो ये बात मैंने आपको समझाई कि ये क्या होगा, ठीक है।